गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने यूनिट नंबर 1 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट किया और इंट्रोडक्शन के बाद हमने आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी। हमने 4 टाइप्स के ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपके को नोट कराई। इनमें सबसे पहले थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बाद है एडिशन रिएक्शन, फिर आएंगी एलिमिनेशन रिएक्शन और लास्ट में आएंगी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हम एडिशन रिएक्शंस के बारे में नॉलेज गेन कर रहे थे और एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे किसी भी स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2, X2, H2O, NH3 इसका एडिशन होता है। इसमें क्या होता है 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। अब एडिशन रिएक्शंस को हमने अटैकिंग रिएजेंट के नेचर के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसमें था सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसके बाद था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और सबसे लास्ट में था फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। Today we start first of all about nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reactions. In nucleophilic addition reactions, first of all, nucleophile attacks on the unsaturated carbon. C. Mainly carbonyl compounds like aldehyde and ketone gives nucleophilic addition reaction. कार्बोनिक कंपाउंड्स मेनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। इनमें क्या होगा, जो हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, उस पे हमारे जो पोलर रीजेंट होता है अटैकिंग रीजेंट, उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट पहले अटैक करेगा, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए कार्बोनिल ग्रुप्स जो होते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप। अब देखिए इस कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन की नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो कार्बन ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर अट्रैक्ट होते हैं, जिससे क्या होगा कार्बन गेट डे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन गेट डे नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है, डेफिशिएंट सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है ये कार्बोनिल कार्बन, तो इस पर अटैक कौन करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर डेंसिटी ज्यादा होती है। ये कहां अटैक करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करते हैं न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। क्लियर? तो ये कार्बोनिल कंपाउंड मैंने बताया था आपको कि मेनली एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप की 2 वैलेंसी फ्री होती है, इनमें एक साइड हमने जोड़ दिया H, एक तरफ जोड़ दिया कोई भी अल्काइल ग्रुप, तो बन जाएंगे एल्डिहाइड। क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड। अगर हमने दोनों साइड जोड़ दिए अल्काइल ग्रुप, तो बन जाएंगे कीटोन। फिर क्या बन जाएंगे, कीटोन। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड हमने 2 एल्किल ग्रुप जोड़ दिए, तो क्या बन जाएंगे, कीटोन। इधर जोड़ दिया H, इधर जोड़ दिया अल्काइल ग्रुप, तो बन जाएंगे एल्डिहाइड। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का एग्जांपल मैं आपको इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए कैसे, हम सबसे पहले कीटोन की रिएक्शन कराएंगे HCN से। HCN क्या है, एक पोलर अटैकिंग रीजेंट है, ये हमारा सबस्ट्रेट है एसीटोन,
इट इज कीटोन। ये क्या होता है? एक कीटोन होता है। इस एसीटोन जो कि कीटोन है उस पे हमने अटैकिंग एजेंट का HCN का अटैक कराया, H पे प्लस CN पे माइनस। अब जनरली हम देखें तो डेल पॉजिटिव कार्बन पे, ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर मूव करेंगे। अब O से जुड़ जाएगा H और C से जुड़ जाएगा Cn। ठीक है, क्या बन जाएगा? देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, अब देखो इसमें सबसे पहले अटैक कौन करेगा? Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल, फिर अटैक कौन करेगा? H प्लस। Cn माइनस कहां जुड़ेगा? इस कार्बोनिल कार्बन से, और O माइनस से कौन मिल जाएगा? ये H प्लस। आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वी गेट दिस साइनोइड रिंग। हमें ये कार्बोनिल ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा H और इसकी से जुड़ जाएगा Cn। हमें क्या मिल जाएगा? ये एसीटोन साइनोहाइड्रिन। क्या मिल जाएगा? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। अब देखो ये किस मैकेनिज्म से हमें मिला एसीटोन साइनोहाइड्रिन, इसको मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगा। इसका नेम है एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो किसी भी कीटोन या एल्डिहाइड पे जब HCN का एडिशन होगा तो न्यूक्लियोफाइल Cn माइनस पहले अटैक करेगा, उसका पहले एडिशन होगा और हमें एसीटोन साइनोहाइड्रिन फाउंड होंगे अगर हमने एसीटोन लिया है अटैकिंग सब्सट्रेट। तो लिख लीजिए कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड कीटोन गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। एग्जांपल, दिस इज कीटोन and it is a carbonyl compound, and HCN react with acetone, it form after nucleophilic addition acetone cyanohydrin। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे इसका एडिशन हो रहा है। सबसे पहले अटैक इसका होगा HCN में से, न्यूक्लियोफाइल का Cn माइनस का कहां पर होगा? कार्बोनिल कार्बन। अब कैसे होगा अटैक ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, हमने हमारा सबस्ट्रेट लिया एसीटोन। ठीक है, अब इसमें एक सिग्मा है एक पाई है, ये सिग्मा ये पाई। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, जिससे क्या होगा? एसीटोन के कार्बन पे आ जाएगा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ जाएगा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। ये हमें एक डायगोनल स्पीशीज फाउंड होगी। अब इस डायगोनल स्पीशीज पर हमारा अटैकिंग एजेंट है HCN, इसमें से जो न्यूक्लियोफाइल है Cn माइनस वो अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे। हमें क्या मिल जाएगा? CH3 CH3, O पे नेगेटिव है ये, C से कौन मिल जाएगा? ये Cn माइनस। अगले स्टेप में क्या होगा? जो रेस्ट ऑफ H प्लस है वो इस O माइनस में मिल जाएगा और हमें मिल जाएंगे साइनोहाइड्रिन इस तरीके से। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बोनिल कार्बन पर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है कार्बोनिल कार्बन, उस पर अटैक किया जिससे हमें मिला साइनोहाइड्रिन। फिर इलेक्ट्रोफाइल H प्लस ने अटैक किया O माइनस पे और हमें मिल गया ये एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो पहले देखो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये Cn माइनस क्या है? Cn माइनस है न्यूक्लियोफाइल। तो पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है कार्बन अनसैचुरेटेड मोइटी पर। इस अनसैचुरेटेड
कार्बन ऑक्सीजन पर सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, सो दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन पहले होता अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स पर या एटम्स पर, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है अनसैचुरेटेड एटम्स पे, तो दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। So in nucleophilic addition reaction, nucleophilic part of polar attacking region first attack on pi electrons of double bond and triple bond, pi bonds of डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप है एडिशन रिएक्शन का, वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन reaction. In these reaction, electrophilic part of polar attacking region firstly attack on double bond and triple bond pi electrons. इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा हमारे अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स पे, क्लियर है? सो दे आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, and these type of reactions are given by alkene, alkyne, diene and cycloalkene. So it is a characteristic, it is a characteristic reaction of alkenes, dienes, alkynes, characteristic reactions of alkene, alkyne, diene and cycloalkene. Diene, D-I-E-N, and cycloalkene. Clear? इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक reagent firstly attack on pi electrons of carbon carbon bond, carbon carbon double bond or carbon oxygen double bond. It is given by alkene, alkyne and diene and cycloalkene. See, this is हमारा, ये है हमारा unsaturated molecule. इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, सबसे पहले इस पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव, नेगेटिव जुड़ जाएगा हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, हमें मिलेगा इधर कार्बोकैटायन और ये इलेक्ट्रोफाइल इधर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट हो गया। अब कार्बोकैटायन को अटैक कर देगा हमारा फ्रेश बचा हुआ न्यूक्लियोफाइल, ये इससे जुड़ जाएगा कार्बोकैटायन से, इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों का एडिशन हो जाएगा
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर। बट फर्स्टली अटैक कौन कर रहा है? फर्स्टली अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल, सो इट इज नोन एज electrophilic addition reaction. So when electrophilic part of attacking reagent firstly attack on carbon carbon double bond, then it is known as electrophilic addition reaction. पहले क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा इसका इलेक्ट्रॉन का और एडिशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का। फिर उससे क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। उस कार्बोकैटायन में फिर अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल और फिर हमें एक एडेक्ट प्रोडक्ट फाउंड होगा। अब देखिए इस टाइप की रिएक्शन में हम एग्जांपल लेते हैं एसिमेट्रिक एल्कीन प्रोपीन का। उस पे जब हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स HBr का एडिशन कराएंगे तो देखिए ये जो रिएक्शन होती है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल किस लिए आया? दिस रूल कम्स फॉर एडिशन ऑफ small molecules like HBr, HCl on unsaturated molecules. Unsaturated compounds पे polar compounds HCl, HBr का एडिशन के लिए मार्कोनिकॉफ रूल आया and this rule states that electropositive part of the polar reagent attach on where हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लेस। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट होगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे वहां पे अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन एटम्स का नंबर ज्यादा हो। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है अटैकिंग एजेंट का वो कहां पे अटैच होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जहां पर नंबर ऑफ H एटम्स लेस। ठीक है, तो दैट इज द मार्कोनिकॉफ रूल। मैं आपको इसको एग्जांपल से प्रूव करूंगा। देखिए ये प्रोपीन है, ये एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है प्रोपीन। इस पे हम एडिशन कराएंगे HBr का। तो HBr में देखो H पे पॉजिटिव, Br पे नेगेटिव। तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम H का एडिशन कहां पर होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन से होगा जिसपे नंबर ऑफ H ज्यादा हो। तो देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के मिड में है, यहाँ पर 2H है, यहाँ पर 1H है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम H प्लस कहां पे अटैच होगा? जहां पर नंबर ऑफ H ज्यादा है। तो इस कार्बन पे 2H है, 1H है, तो ये H प्लस इस कार्बन से अटैच होगा। और ये Br माइनस है वो कहां पे अटैच होगा? जहां पर H कम है। इधर H कम है तो इस पे Br जुड़ेगा। क्या बन जाएगा? देखो CH3 CH Br CH3 1 2 3 2 पे कौन है? ब्रोमो। क्या मिल जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो किसी भी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल पर HBr का जब मेडिसिन कराएंगे तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल कराएंगे। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट वहां पे अटैच होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जहां पर नंबर ऑफ H ज्यादा हो। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो कहां पे अटैच होता है? जहां पर नंबर ऑफ H कम हो। क्लियर? दैट इज द मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखिए हम इसकी मैकेनिज्म से आपको बताएंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। बिकॉज इसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैच होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से और फिर कौन अटैच होगा? हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो इसे नोट कीजिए आप। दिस रिएक्शन कंप्लीट्स विद अकॉर्डिंग इन मार्कोनिकॉफ रूल। फॉर दिस रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगी। इसको ओप्स या
मैर्कोस बोल सकते हैं, मार्कोनिकोस। टू ब्रोमो प्रोपेन, now we go for the mechanism of reaction of this reaction। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा मैकेनिज्म में, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। देखिए मैकेनिज्म, स्टेप 1, पहले हमारा ये प्रोपीन हमने लिया, इस प्रोपीन में H+ का अटैक पहले होगा, ये प्रोपीन में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा, ये पाई बॉन्ड की नेगेटिविटी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से जुड़ जाएगा ये H+ और यहाँ पे आ जाएगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्या मिल जाएंगे कार्बोकैटायन, क्या मिल जाएगा CH3, CH पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर CH3, हमें क्या मिल जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री क्या बोला, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, एक मिथाइल और एक दूसरा मिथाइल, और उस पे केवल एक 1H एटम है, दैट इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। स्टेप 1 में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस पाई इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बन जाएगा कार्बोकैटायन और इस नेगेटिव से मिल जाएगा ये H+, हमें क्या मिल जाएंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अगले स्टेप में क्या होगा, ये H+ क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है H+, इलेक्ट्रोफाइल। अगले स्टेप में क्या होगा, इस इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ जाएगा हमारा Br- और हमें मिल जाएगा CH3 CHBr CH3, क्या मिल जाएगा, इसका नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 2 ब्रोमो प्रोपेन की कंपाउंड करेंगे एडिशन रिएक्शन के थ्रू। पहले इस रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकैटायन, और उस कार्बोकैटायन पे फिर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। अब देखिए पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, सो इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसे नोट कीजिए।
Now we go for the next type of addition reaction, that is free radical addition reaction. Next is number 3rd, free radical addition reactions. In free radical addition reactions, when addition of HBr on asymmetric alkene in presence of peroxide, then this reaction completes by free radical addition reaction. In this reaction, addition of free radical on carbon-carbon double bond, is according to anti-Markovnikov's rule. इस पे जो फ्री रेडिकल का एडिशन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल होगा। क्लियर? यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे वहां पे अटैच होगा जहां पे नंबर ऑफ H एटम्स लेस है, कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहां पे अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ H ज्यादा है। क्लियर है? मोर है। तो ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग होगी। क्लियर है? और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी। आपसे नोट कीजिए। अब देखिए, मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल से बताता हूं कि कैसे एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। देखिए, ये प्रोपीन है, इस पर HBr का एडिशन होगा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, इधर जुड़ेगा। अब एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कहां जुड़ेगा? जहां पर H लेस है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां जुड़ेगा? जहां H मोर है। यहां जुड़ेगा H, यहां जुड़ेगा Br, हमें मिल जाएगा Br, यानी कि 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर? H कहां जुड़ा?
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम वहां जोड़ा जहां पे H लेस है, और नेगेटिव एटम वहां पे जोड़ा जहां H मोर है। क्या मिल जाएगा हमें? 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर? और ये रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी। क्लियर है? इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।